बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो लोग जो अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, पैसे कमाने के लिए दियारे गैर जाते हैं, यकीन मानिए उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ पर घर वाले तो बैठ के आराम से मज़े करते हैं, आसाइशों को इंजॉय करते हैं, पैसा बाहर से आ रहा है, उनको नहीं पता कि उसके पीछे कितनी खून पसीने की कमाई होती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात की जब भी मेरा बाहर जाना होता है, और उन टूर्स में मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों से बात करूँ, ख़ास तौर पे वो लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं वहाँ पर और अपने घर बार छोड़ कर आते हैं। यकीन मानिए उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती है, मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि किस तरह से अपने शब रोज़ गुजारते हैं। हम लोग जब अपना मुल्क छोड़ के, या मैं कभी अपने बच्चों को जब पीछे छोड़ के वहाँ जाती हूँ तो दिल अपने घर की तरफ खिंच रहा होता है, अपने बच्चे याद आ रहे होते हैं, अपना घर याद आता है, अपनी ज़मीन याद आती है। कभी कभी कुछ ऐसी जगहें होती हैं, कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा जब कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आप स्पिरिचुअली जुड़े होते हैं, वहाँ पे तो चलो ज़रा एक और सीन होता है और वहाँ पे आप किसी और तरह से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ दिन ऐसे भी आते हैं कि आपको घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। लेकिन ये लोग जो वहाँ पर कई सालों से रह रहे होते हैं, कई साल अपने घरों को लौट नहीं सकते, वहीं पर बैठे बैठे उनको इत्तला मिलती है कि उनके यहाँ किसी बच्चे की विलादत हो जाती है। ये लोग जो है, आप यकीन करें, इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं दुबई में मेरी मुलाकात हुई थी एक दो लोगों से जो वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं। और आपको मैं बताऊँ कि इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ज़्यादातर वहाँ पर बहुत ही मेहनत मजदूरी वाला काम, या बांग्लादेश के जो लोग हैं उनसे बहुत मेहनत मजदूरी वाला काम लिया जाता है। जो इमारतें तामीर की जाती हैं उसकी कंस्ट्रक्शन में ये मजदूरी करते हैं, और वहाँ की गर्मी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी गर्मी होती है। और जिस तरह से उनको एक गाड़ी में लाद कर कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता है और उसके बाद उनको वापस लाया जाता है, और फिर जब वो शाम को आते हैं तो बिल्कुल अधमुए हुए होते हैं, बिल्कुल ख़त्म हुई होती है उनकी जान। और उसके बाद वो कहते हैं कि कई दफ़ा तो हमें होश ही नहीं होता कि खाना खाना है, और हम उठते हैं तो अगला दिन होता है और दोबारा मजदूरी पे जाने का वक्त होता है। ये होती है उनकी ज़िंदगी। सऊदी अरब में, अरब अमारात में, या कहीं भी घर से दूर रहना, अपने बाल बच्चे, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी बीवी सब छोड़ के बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग पीछे रह जाते हैं ना, वो एहसास नहीं करते। और ख़ास तौर पे मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जहाँ पे जो माएँ होती हैं उनके लिए अपने बच्चों को संभालना, ख़ास तौर पे बेटों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा रिस्क लेके ये बेचारे जाते हैं, बड़ी मेहनत से कमाते हैं। ये कहानी जो मेरे सामने आई है, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपनी जवानी जो है पूरी की पूरी जवानी उस शख्स ने 25 साल की उम्र से, ये शख्स जो है सऊदी अरब काम करने गया। और जब ये वापस पाकिस्तान आता है, यानी कि बीच में आता जाता रहा, लेकिन जब वो अपना समझे कि रिटायरमेंट करके जब वापस आता है तो उस वक्त उसकी उम्र होती है 65 साल। 25 से 65 साल एक बड़ा अरसा है। बड़ी दफ़ा वो कहता है कि मेरा दिल किया कि मैं सब छोड़ दूँ, अपने बाल बच्चों के पास जाऊँ, उनके पास जाके अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारूँ। लेकिन फिर जब मैं घर वापस आता था तो इतनी बड़ी बड़ी ज़रूरतें जो है वो मुँह खोले खड़ी होती थी। मुझे बताया जाता था कि बच्चे के कॉलेज की फ़ीस चाहिए, बच्ची की शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, वालदा की बीमारी के लिए पैसे चाहिए, बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए, एक बहन बेवा होगी उसके लिए पैसे चाहिए। और मैं फिर से कमर बांधता था और फिर मैं वहाँ जाके मेहनत मजदूरी मुशक्क़त इस उम्मीद के साथ करता था कि मैं वापस आऊँगा और उसके बाद फिर शायद खुशहाली मेरी मुंतज़िर होगी। लेकिन वो कहता है कि ऐसा दिन कभी नहीं आया मेरी ज़िंदगी में। मैं जब भी वापस आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो सारे जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब वापस जाऊँगा, मैं दूसरे देश वापस चला जाऊँ ताकि वो लोग सुकून में आ जाएं। मुझे बताया जाता था कि उन पैसों से जो मैंने भेजे उससे ज़मीनें ख़रीद ली, दुकान ख़रीद ली। मैं मुतमईन होता चला गया कि मुझे लगा कि कुछ बन रहा है, कुछ जोड़ रहा है। उसके बाद वो कहता है कि एक वक्त आया कि मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे मैं एक दिन काम करते करते, ये जो साहब है ये वहाँ पे काम करते थे। ये जो होटलों के अंदर छोटे छोटे काम होते हैं, सफाई के, क्लीनिंग के और इस तरह के, और बड़ी अच्छी कहते हैं कि मुझे अरबी भी बोलनी आती थी। और पाकिस्तानी जो वहाँ पे ज़ायरीन आते थे उनकी बड़ी मैं खिदमत करता था। तो कहते हैं कि एक दिन था कि मैं काम कर रहा था और मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मैं गिर गया, मुझे अस्पताल ले जाया गया। और उसके बाद फिर पता लगा कि मुझे एक माइनर हार्ट अटैक भी आया। और उसके जो साथ काम करने वाले लोग थे और उसके जो बॉस थे उन्होंने कहा कि अब तुम घर जाओ अपने, अब तुम आराम करो, अब तुम्हारी उम्र नहीं है ये काम करने की। तो वो कहता है कि मैंने सोचा कि ठीक है मुझे वापस जाना चाहिए। मैंने अपने घर वालों को ये ख़बर भिजवाई। जब मैंने ये ख़बर अपने घर वालों को भिजवाई तो वो कहता है कि मेरे घर से ऊपर नीचे या बाद दीगरे फ़ोन आए और मुझे ये बताया गया कि अभी तो बड़ी मुश्किलें हैं, और अभी तो एक बेटी जो जिसकी शादी की थी उसकी बच्ची के दिल में सुराख निकल आया, अभी तो उसके लिए इलाज के लिए पैसे चाहिए, उसका शौहर जो है उसको बच्ची के साथ घर छोड़ के आए।
वो कहता है कि मेरा दिल ऐसे मुझे लगा कि डूबने लगा है, मुझे लगा कि मैं यहीं पे मर जाऊंगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। लेकिन फिर उसके बाद वो कहता है कि जिन्होंने मुझे नौकरी पे रखा था उन्होंने भी मुझे जवाब दी थी, उन्होंने कहा कि अब तुम घर जाओ, अब तुम हमारे काबिल नहीं हो। आखिरकार उसने अपना सामान बांधा और अपने घर वालों को बताया नहीं अपने आने से पहले, क्योंकि वो कहता है कि मेरे दिल में एक खौफ सा था कि मुझे फिर कोई और मजबूरी बता दी जाएगी और मुझे फिर कहीं से दोबारा कमर बांध के खड़ा होना पड़ेगा। जिस वक्त ये शख्स अपने घर वापस जाता है तो आप यकीन मानिए, शुरू में तो बड़ी उसकी एक इस्तकबाल किया जाता है, उन्हें लगता है कि शायद ही वापस जाएगा अपने काम पे, लेकिन जब ये वापस जाता है तो उसके बाद थोड़े दिन उसकी अच्छी खातिरदारी होती है। उसके बाद उससे सवाल शुरू हो जाते हैं कि कब वापस जाओगे। तब उसने अपने घर वालों को बताया कि अब तो मैं हमेशा के लिए आ गया। जब उसने ये बताया कि मैं हमेशा के लिए आ गया तो उसके घर वालों का रवैया ही बदल गया। कहता है कि उसके बेटे जो है उन्होंने उसको सलाम करना छोड़ दिया। पता लगा कि जो दुकान उसको बताई गई थी कि वो डाली गई है, वो दुकान तो कब की बिक गई है। लड़के जो है अयाश थे, ओबाश थे, सारा दिन सोते थे, सारी रात जागते थे, सिगरेट पीते थे बाप से छुप छुप के और बाद में बाप के सामने भी बैठ के पीना शुरू हो गए। फिर बाप से कहते थे कि हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें बताओ हम क्या करें, अब तो तुम भी उधर नहीं हो, अब हम क्या करें। उसके बाद इसको पता लगता है सबसे बड़ी क़यामत। ये कहता है कि जब मैं अपने घर आया तो एक बेटी तो मेरी अपनी बच्ची के साथ घर आकर बैठी हुई थी, लेकिन मेरी एक और बेटी थी जो घर पर नहीं थी। मुझे पहले तो ये बताया गया कि वो अपने मामू के पास कश्मीर गई हुई है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि जब दिन ज़्यादा हुए मैंने उनसे कहा बेटी से बात कराओ, उसको पता लगे बाप आया हुआ है। तो फिर उसके सर पर जो बम फटा वो ये था कि उसकी बेटी तो महीनों हुए घर से भाग गई है। उसकी बीवी ने फिर उसको रो रो के बताया कि तुम्हें क्या पता कि जब तुम दियारे गैर चले गए थे मैंने कितनी मुश्किल से ये सारी मुसीबतें पाली हैं। उसकी बीवी ने फिर उसको बताया कि बेटे कितने हाथ से निकले हुए हैं, ये तो मेरी कोई बात ही नहीं मानते, इन लड़कों को संभालना बाप के बगैर कितना मुश्किल है। अगर तुम होते यहाँ पर तो तुम इनको थोड़ा डांटते, तुम थोड़ा इनके ऊपर नज़र रखते। बाप की नज़र जो होती है, बाप की मौजूदगी का एहसास जो होता है वो कितना ताकतवर होता है। इसकी बीवी ने कहा ये तो मेरे हाथ से बड़ा अरसा हुआ निकल चुके, ये तो गालम गलोच भी करते हैं मेरे साथ। फिर उसकी बीवी ने बताया कि बेटी जो है वो रात को घर से गायब हो गई, मुझे तो अगले दिन पता लगा कि बेटी घर पे ही नहीं है। उसने कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उसने कहा कि पहले ही तुम पे परेशानियों का इतना बोझ है, मैंने कहा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये ना हो तुम हिम्मत हार दो, तुम वापस आ जाओ बेटी के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम हमेशा के लिए वापस आ जाओगे बिस्तर बांध कर। उसके बाद ये शख्स कहता है कि मैं समझा कि जिस घर में हम रहते हैं वो हमारा घर है, लेकिन मुझे पता लगा कि ये घर जो है ये भी मेरे बच्चों ने कोड़ियों के दाम बेच दिया है। ये शख्स जो है ये इस कदर परेशान हाली का शिकार था। ये कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, मैंने फिर दाएं बाएं लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि मुझे कोई काम बताओ, मैं कहीं काम करूं। जवान जहान बेटे थे, लेकिन ये शख्स जो है ये लोगों के घर काम करने पे लग गया। इससे लोगों के घर बर्तन धोने, खाने बनाने, कहता है कि मैं जहाँ होटलों में काम करता था मैं खाना भी बना लेता था, हर तरह का खाना भी बनाना आ गया था। कहता है मैंने होटलों में जो सीखा था वो अब मैं इस उम्र में 65 साल की उम्र में मैं खड़े होकर लोगों के घरों में काम कर रहा था, बर्तन धो रहा था और मेरी आंखों से आंसू बहते थे। ये वाक़या जब मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे हमारे घर में एक फजल चाचा हुआ करते थे, हमारे बचपन में हमारे कुक थे, बड़े अच्छे थे माशाल्लाह, 60-62 साल गालबन उनकी उम्र थी, लेकिन अच्छे माशाल्लाह सेहतमंद थे। हमारे पास जॉब के लिए जब वो आए थे तो उनको जब उनकी उम्र का पता लगा तो मेरी वालदा ने कहा कि आपकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा है, आप काम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा अच्छा शेफ़ हूँ और आप एक हेल्पर भी था साथ में, तो उन्होंने हमारे घर में खाना बनाना शुरू कर दिया। बड़ा उनका ख्याल रखा जाता था, हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्हें हमारे हमसाए में जो आंटी थी वो कहती थी बच्चों की नानी, वो हमसे बड़ा प्यार करते थे, हमारा बहुत ख्याल रखते थे, बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाते थे, बड़ा अच्छा खाना बनाते थे। तो एक दिन उनका बेटा इसी तरह से हमारे घर के दरवाजे पे आया और ये जो थे ये इन्होंने सऊदी अरब में सारी ज़िंदगी काम किया था, ये वहाँ पे शेफ़ थे, बड़ा पैसा कमाया इन्होंने, बड़ा पैसा कमाया, बच्चों को बड़ी अय्याशी कराई, लेकिन इन बेचारे का भी वही हाल था। जब वापस आए तो पता लगा कि बच्चों ने कुछ भी नहीं जोड़ा, कुछ बीवी ने नहीं जोड़ा, कुछ बच्चों ने नहीं जोड़ा। जब वो बेचारे हमारे पास आके काम कर रहे थे तो उनके बेटे हमारे दरवाजे पे कई दफ़ा आते थे बाप से पैसे मांगने के लिए। कई बार मेरे वालिदैन ने उनको समझाया, उनको डांटा भी कि तुम लोग की शर्म का मुकाम है कि इस उम्र में वो काम करने पे मजबूर है। हमारे घर में वो छोटा मोटा खाना कुकिंग बनाने का काम करते थे, ज़्यादा उनसे काम नहीं लिया जाता था। फिर उनको कहा कि आप अपने घर चले जाएंगे, आपको जो भी इमदाद हो सके वो करते रहेंगे, लेकिन वो कहते थे कि मैं घर में रह नहीं सकता, मैं घर जाके बैठता हूँ ना तो मुझे ताने मिलते हैं, मैं आपके घर से छोड़ भी दूँगा तो मुझे कहीं और करना पड़ेगा। और इतनी तकलीफ़ होती थी। अलहाज थे वो, 7 हज किए हुए थे। कहते हैं मैं बड़े शान और शौकत से ज़िंदगी गुजारी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम ऐसे गुजरेंगे। बच्चे जो है उनके सामने ऊंची आवाज़ में बोलते थे, कोई इज़्ज़त और लिहाज उनका नहीं था।
बीवी जो है वो अलग उनसे तंग थी कि तुम क्यों वापस आ गए, आदत नहीं रही थी ना साथ रहने की, सुनने की या कोई बात कहने की या कुछ काम करने की। ये दियारे गैर जो जाके लोग कमाते हैं ना, उनके घरों की कहानियाँ बड़ी तकलीफ दे होती है। बहुत ही कम लोग, शाज़ व नादिर ऐसे होते हैं, बड़ी मैं कहूँगी कि जानदार ख़वातीन होती हैं, बड़ी ऐसी औरतें होती हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की या तो तरबियत कर पाएँ, तो फिर उनके शौहर जब वापस आते हैं तो उनको कोई उनके समर का फल मिलता है, उनकी उस मेहनत का समर मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जो है उनकी कहानियाँ ऐसी हैं, जब घरों को लौटते हैं तो आराम उनका मुंतज़िर नहीं होता, बल्कि उनकी मुंतज़िर होती हैं वो नज़रें जो उनसे पूछ रही होती हैं कि हमें और कमा कर दो, हमें और खिलाओ। वो बिगड़ी भी औलादें होती हैं जिनको उस वक्त बाप के साया और शफ़क़त की ज़रूरत होती है। बड़ी मुश्किल है दियारे गैर में लोगों की ज़िंदगी। थोड़ा रहम कीजिए, थोड़ा तरस खाइए। मुझे पता है बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन फिर थोड़ा एहसास भी कीजिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिज़्ज़-ओ-मान में रखे और ऐसे वक्त और हालात से सबको बचाए। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।